right now. बाबा स्ट्रेटेजी सिंपल, नो परचेस। कैश को रखो अपने पास, रेडी रखो कैश को। ये नहीं प्लाट अभी खरीद लूं, जब आवाज आएगी तो निकाल लूंगा, वो फिर मौके पे सेल नहीं होगा। गोल्ड टाइम नहीं देगा, इतना मारेगा विग, वीआईपी किस्म की विग मारेगा, त्रोट मारेगा, जिसको मैं कहता हूं ना, त्रोट मारेगा। और औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअल्नी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? मूड मिजाज, काम, रूटीन, सारा कुछ खैर वाफियत से। अल्लाह पाक आपको सेहत दे। आपके साथ आज एक चीज़ डिस्कस करनी थी, वो ये थी कि पहले मैंने आपसे एक बात, कुछ अर्सा पहले मैं तवातुर से एक चीज़ कहता आया हूँ आप दोस्तों की खिदमत में कि चांद बाबा का रेट देखते ही देखते ऊपर निकल जाएगा, और सो कॉल्ड जो माफिया का रेट है, जो गैर हलाल रेट है, जो इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो रेट हमारा नीचे रहेगा। शक की बुनियाद पे बात हो रही थी मुसलसल 3 वीडियोज़ में, और ये चीज़ का मैं क्रेडिट नहीं लेता जब मैं आपको थोड़ा सा पहले की बात बताता हूँ। उसमें सिर्फ मैं ये शो करना चाहता हूँ, ये चीज़ बताना चाहता हूँ आप दोस्तों को कि वीडियो को तवज्जो से सुना करें और एहतियात के साथ, जिस तरह होता है ना, मतलब कंसंट्रेशन के साथ। यार देखें, गोल्ड का काम हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? गोल्ड खरीदते हैं, रखते हैं, बेचते हैं, होल्ड करते हैं, सेल करते हैं, सारी गोल्ड से रिलेटेड ही डिस्कशन होती है ना। तो इसमें आए बाएं शायद तो है ही नहीं, टू द पॉइंट गुफ्तगू होती है, तो गौर से सुना करें। अभी चांद साहब का रेट आप देखें, मार्केट के रेट से ऑलमोस्ट कितना को ज़्यादा है। वो 22 की बाज़ार है, वहाँ पे 25 साढ़े 25 की बाज़ार है, और इंटरनेशनल मार्केट आज थोड़ी सी बेहतर परफॉर्म कर रही है, तो इस हवाले से फिर ये चांद साहब मज़ीद ऊपर चले जाएंगे। डेफिनेट सी बात है, चांद साहब मज़ीद ऊपर चले जाएंगे, और हम वहीं पे जिन रेट्स के ऊपर काम हो रहा होगा। चांदी मैंने कल पता की है, इसका रेट एग्जैक्ट, वो तो मैसेज में तो जो आते हैं सो आते हैं ना, उसको छोड़ दें। एग्जैक्ट रेट मैंने कल चांदी का पता किया है। मुल्तानी चांदी स्टैंप लगी हुई साफ सुथरी चीज़ 2515 रुपये में वो हमें मिल रही थी, और अगर हम वापसी देना चाहे उसको, और 2505 रुपये में उसका वो रेट था। सिल्वर पे मैं यहाँ इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि क्योंकि सिल्वर की परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू गोल्ड बेहतर रहती है, और पहले बढ़ना होता है तो गोल्ड बढ़ जाता है, उसके बाद पीछे उसको देख के सिल्वर आती है। अगर हम चोरी करने के मूड में हैं, चोरी का मतलब, अल्लाह माफ़ करे, वो वाली चोरी नहीं, नफ़ा चोर है, चोर जहां मिले उसको पकड़ो, मैं तो इस हवाले से उसकी चोरी की बात कर रहा हूँ। हाँ, चांदी के अंदर थोड़ा पोटेंशियल मुझे नज़र आता है कि अगर चांदी परचेज कर ली जाए तो उसके अंदर कोई 100 से 150 रुपए का फ़र्क बन सकता है। ठीक हो गया, और ये मैं बड़े फ़र्क की बात कर रहा हूँ। वो इस बिहाफ पे नहीं कि गोल्ड मजीद ऊपर चला जाएगा, नहीं, गोल्ड जहां पे चला गया था वो वहां पे रुक गया, ठहरा है। अब उसका डिसीजन हमने लेना है कि हमने अपनी मूव देखें। 21-14 की रट लगाई थी ना हमने, और बार बार फोर्सफुली हमने एक ही चीज के ऊपर कि 21-14 से पहले हम आउट नहीं लेंगे, 21-14 से पहले आउट नहीं लेंगे। सिंगल शॉट ये थी एक, 21-14, 21-14। और दूसरी बात जो मैं साथ शुरू से करता आ रहा हूं वो ये थी कि जो हमने ये 9 वाली ट्रेड ली है, इसमें 10 से 11 हज़ार रुपए का पोटेंशियल है, यानी कि 2,09,000 पे जो हमने एंट्री की थी, उसका हमने पोटेंशियल आपसे डिस्कस किया था, और खुद भी अपने माइंड को समझा दिया था। बीच में जो कुछ होता रहे सिर्फ इग्नोर करना है हमने, उसके अलावा हमने कोई काम नहीं करना। अब देखें, या तो 21-14 को पहले आना चाहिए था, या उधर से 20-21 के रेट को पहले आना चाहिए था। समझ आ रही है ना? 20 का रेट, 21 का रेट, यहां तक मार्केट को पहले आना चाहिए। दोनों में से हमने कहा था जो हमारी कंडीशन पूरी होगी हमने आउट ले लेना है।
अब इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, इंटरनेशनल मार्केट 21 से 14 तक तो ना जा सकी, उससे नीचे नीचे थी, लेकिन रेट हमारा पीस का जो है ना वो 23,400 तक चला गया था। हमने तो एग्जिट करनी थी ना, हमारे प्लान भी उस टाइम पे फंक्शन कर रहा था, क्योंकि यहां तक मेरी रेंज थी कि हम इस रेंज के अंदर जब हम पहुंचेंगे तो हमने अपना डिसीजन लेना है कि हमने इस टाइम पे क्या करना है। सिर्फ टाइम आया है, उस टाइम पे हमने एग्जीक्यूशन किया, माइंड मेकअप हम लोगों ने पहले ही अपना कर लिया था, ठीक हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट सिनेरियो की तरफ के व्हाट वी हैव टू डू राइट नाउ। ठीक है, राइट नाउ है जी कि हमने इस टाइम पे क्या हो रहा है जी मार्केट में, गोल्ड बहुत ऊपर है क्या? अच्छा, क्या हालात नजर आते हैं जब हम दोस्तों से पूछते हैं ना, या इधर उधर से जहां जिनको आप समझते हैं अभी इनसे मशवरा लेना चाहिए, तो ना ना मार्केट 2200 तो पक्की है। छोड़ दो 2200, हम ऑनलाइन का काम नहीं करते, हम करते हैं फिजिकल का। फिजिकल की हमें सलाह दें, हाँ हाँ लेना चाहिए, दूसरी बात ही नहीं है। अब देखो यहां से इधर तक आ गया, बैठे रहे फोमो। मेरी कम्युनिटी में से फोमो वाले बिल्कुल साइड लाइन हो जाओ यार, मेरा काम करने का पैटर्न ही डिफरेंट है। मैं छोटी छोटी 2000 3000 की ट्रेड के पीछे अपना इतना बड़ा पोर्टफोलियो नहीं लगा था। कमोडिटी तो देखो कितनी बड़ी है, और उसमें से परसेंटेज निकालो। 2,20,000 रुपए की कमोडिटी में 3,000 रुपए का 4,000 रुपए का फर्क अभी नहीं आया। 2,000 की कमोडिटी में 3,000 का फर्क आया है, मिसाल के तौर के ऊपर 4,000 का फर्क आया। 2,20,000 की कमोडिटी में 1%। ठीक है, 1% के पीछे मैं अपना 99% फंसा लूं, जबकि मैं काम करता हूं ट्रेंड के हिसाब से। ट्रेंड अगर है ऊंचाई की तरफ तो एंट्री ले ली, उस ट्रेंड को फॉलो किया, वहां से निकल आया। और फिर कैश को होल्ड करना मैटर करता है। हमें लग जाते हैं, और क्या कहते हैं, बोल दूं, समझ जाओ, चुस्तियां लग जाती हैं, जरा मुनासिब लफ्ज है, कि जूं ही हमने गोल्ड निकाला है, कैश आके घर रखा है ना, अगले दिन भाई तू सुना यार कोई करियाना का आइटम वारे का मिल रहा है तो वो उठाऊं। अच्छा भाई तू सुना कोई सरिये की क्या पोजीशन है? अच्छा भाई गला मंडी के आइटम की क्या पोजीशन है? अच्छा भाई करियाने की क्या पोजीशन है? सीमेंट ना ले रखो, कोई कहता है डीएपी खाद ले रखो इस दफा उसमें को। जब तक आपके पास गोल्ड रखा होता है आपको यह परेशानी होती है, ये बढ़ नहीं रहा बढ़ नहीं रहा। जब आप सेल कर दे तो फिर ये परेशानी अब इसको का कैश खाता है आप लोगों को। जिस दिन आप कैश को होल्ड करना सीख गए, ये एक्चुअल आपकी, मैं समझता हूं मैच्योरिटी का लेवल वहां से डिफाइन होगा। जिस दिन आप अपने कैश को, आप समझते हो कैश ये फजूल है, ये तो जाया हो जाएगा, ये तो इन्फ्लेशन इसको खा जाएगी, जितना पैसा डिवैल्यू होना था हमारा अच्छा खासा हो गया। ये नहीं है कि आइंदा नहीं होगा, अच्छा खासा हो गया, लेकिन फॉर द टाइम ये आजकल के जो हालात वाकयात चल रहे हैं, जिस तरह से आईएमएफ है, और आईएमएफ से हमने किस्तें वो लोन वापस करना है फॉर $24 बिलियन का। तो इस सनेरे में मुझे चीजें कुछ नजर आ रही हैं कि स्ट्रेटेजी क्या है। नाउ वी आर डिस्कस द स्ट्रेटेजी राइट नाउ। बाबा स्ट्रेटेजी सिंपल, नो परचेस। कैश को रखो अपने पास, रेडी रखो कैश को। ये नहीं प्लाट अभी खरीद लूं, जब आवाज आएगी तो निकाल लूंगा, वो फिर मौके पे सेल नहीं होगा। गोल्ड टाइम नहीं देगा, इतना मारेगा, विग वीआईपी किस्म की विग मारेगा, त्रोट मारेगा, जिसको मैं कहता हूं ना त्रोट मारेगा। और हमने अकामुलेट उसको कहां पे करना है, चले आज आपको परसेंटेज भी एक्सीड करके बता देता हूं। 40% हमने गोल्ड परचेज करना है, 2,16,500 रुपए पे 40% गोल्ड को उठा लेना। ये जो परसेंटेज मैं बताता हूं ना, फिर इसको आप कहते हो मैं इसको जो है ना थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लूं, देख लूंगा, कोई नहीं, किसी को क्या पता, 40%, चलो कहीं से सिग्नल आ गया, कोई कहानी आ गई। ठोको 100%, तो ठोक देना यार, तुम्हारी चीज है। ठीक है जी, आज की अपडेट थी, इंपॉर्टेंट थी। मैं चाह रहा था कि दोस्तों को सलाह अपनी तरफ से ये दे दूं कि अभी अपने कैश को रखो यार, गोल्ड उठाने की जरूरत नहीं है। कहां भागा जा रहा है, और भागने भी नहीं दिया जा रहा, अकॉर्डिंगली परफॉर्म तो कर नहीं रहा एज कंपेयर टू इंटरनेशनल मार्केट। तो क्या चल रहा है, वो यही कुछ चल रहा है। बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी, हम लोग ऊपर धन से बैठे होंगे, उस चीज का वेट करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना अपने अहले खाना का और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें।
माई वुल्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मैंने आप दोस्तों के लिए लगाया है।